नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल मैंने आपकी रिवीजन क्लास ली थी और उसमें मैंने आपको 5 प्रश्न होमवर्क दिया था। तो चलिए आप अपना उत्तर मिला लीजिए कि किसका कितना उत्तर सही है। तो हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 1, 5234 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल था 5234 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि 5234 में जो 4 है वो यूनिट प्लेस पे है, ठीक है, यानी इकाई के स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है। और जो 3 है ये दहाई के स्थान पे है, और जो 2 है वो सैकड़े के स्थान पे है, और ये जो 5 है वो हज़ार के स्थान पे है, ठीक है। इकाई के स्थान को इंग्लिश में हम यूनिट प्लेस कहते हैं, दहाई के स्थान को हम 10th प्लेस कहते हैं, सैकड़े के स्थान को हम 100 प्लेस कहते हैं, एंड हज़ार के स्थान को हम 1000 प्लेस कहते हैं, ठीक है। तो चार जो है वो इकाई के स्थान पे है, इसलिए हम 4 में 1 का गुणा करते हैं। तो 4 में 1 का गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ? 4। 3 दहाई के स्थान पे है, इसीलिए हम 3 में 10 का गुणा करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? 10 गुणे 3 30। इसी प्रकार जो 2 है वो सैकड़े के स्थान पे है, इसीलिए 2 में हम 100 का गुणा करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? 200। और जो 5 है वो हज़ार वाले प्लेस पे है, इसीलिए हम 5 का गुणा 1000 से करते हैं। हमें क्या प्राप्त होता है? 5000, ठीक है। तो इस प्रश्न में 4 का स्थानीय मान 4 है, 3 का स्थानीय मान 30 है, 2 का स्थानीय मान 200 है, और 5 का स्थानीय मान 5000 है, ठीक है बच्चों। प्रश्न 2 पे चलते हैं। प्रश्न 2, 1, 2 और 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। हम जानते हैं कि 3 अंकों की संख्या के लिए हमें 3 प्लेस चाहिए होता है, एक इकाई का स्थान, एक दहाई का स्थान और एक सैकड़े का स्थान, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इकाई, दहाई और सैकड़े का स्थान लिख लेते हैं। फिर हम जो ये सैकड़े का स्थान है वहाँ पे एक अंक को फिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम 1 को फिक्स करते हैं। तो बच्चे क्या बचा हमारे पास? 2 और 5। तो दहाई के स्थान पे 2 और इकाई के स्थान पे 5 लिख देते हैं। फिर से सैकड़े के स्थान पे हमने 1 को फिक्स कर लिया है, और दहाई और इकाई के अंकों को आपस में बदल देते हैं। तो हमें 2 संख्याएं प्राप्त हो गई हैं, 125 और 152। इसी प्रकार हम सैकड़े के स्थान को पुनः फिक्स करेंगे हम। तो अब हम इस सैकड़े के स्थान पे क्या फिक्स कर लेते हैं? 2 को। तो हमारे पास क्या बच गया? 1 और 5। तो 1 और 5 लिख लेते हैं। दोबारा सैकड़े के स्थान पे हम 2 को फिक्स कर लेंगे और दहाई और इकाई के स्थान को आपस में बदल देंगे। तो क्या बच गया? 5 और 1। तो पहली संख्या, फिर तीसरी संख्या में मिली है 215, और चौथी संख्या में मिल गई 251, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अब हम सैकड़े के स्थान पे 5 को फिक्स करेंगे। तो हमारे पास कौन से अंक बच गए? 1 और 2। तो 1 और 2 दहाई और इकाई के स्थान पे लिख देते हैं। पुनः हम 5 को फिक्स कर देंगे और दहाई और इकाई के स्थान के अंकों को आपस में बदल देंगे। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो इस प्रकार बच्चों हमें कुल 6 संख्या मिलती है, ठीक है। तो पहली संख्या 125, दूसरी 152, तीसरी 215, चौथी 251, पाँचवीं 512 और छठवीं 521।
ये आपका उत्तर हुआ। अब प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं। 0, 3 और 7 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। तो बच्चों इसमें हम बता चुके हैं कि 3 अंकों के लिए हमारे पास 3 स्थान होना चाहिए। पहला इकाई का स्थान, फिर दहाई का स्थान, फिर सैकड़े का स्थान। ठीक है, हम सैकड़े पे 0 को फिक्स नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम 0 को जैसे ही फिक्स करेंगे सिर्फ 2 स्थान बचेंगे और ये संख्या जो होंगी वो 2 अंकों की बन जाएगी। तो इसीलिए हम सैकड़े के स्थान पे 0 को फिक्स नहीं करेंगे। तो हम सैकड़े के स्थान पे क्या फ़िक्स करेंगे? तो सबसे पहले हम सैकड़े के स्थान पे 3 को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, फिर बचा क्या? 0 और 7। इसी प्रकार फिर से हम क्या करेंगे? 3 को फिक्स कर देंगे सैकड़े के स्थान पे। तो क्या बचेगा हमारे पास? 7 0 को आपस में हमने बदल दिया था, तो 7 और 0। पहले संख्या 307 मिली थी, दूसरी संख्या 370। फिर हम क्या करेंगे कि सैकड़े के स्थान पे हम 7 को फिक्स कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच गया? 0 और 3। पुनः हम सैकड़े के स्थान पे 7 को फिक्स कर देंगे और इकाई और दहाई के स्थान को आपस में बदल देंगे, तो 3 और 0। इस प्रकार से हमें कुल 4 संख्या प्राप्त होती है, 307, 370, 703 और 730। ठीक है बच्चों, अब हम आगे प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 4 है, 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो इसका हल है, हम जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम 9 की पुनरावृत्ति करते हैं। क्योंकि हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, इसीलिए हमने 9 की पुनरावृत्ति 5 बार की है। 1 2 3 4 5 टाइम्स 9 को लिखा है। ठीक है, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी 99,999 और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10,000। ठीक है बच्चों, हम अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए तथा इसकी पूर्ववर्ती व अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1000। ठीक है, क्यों हम पहले 1 लिखते हैं, फिर उसके आगे 3 0 बढ़ा लेते हैं, तो ये मिल गया हमें 1000। अब हमें इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है और अनुवर्ती। पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम 1 को घटा देते हैं। तो 1000 में से 1 को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 999। तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो गई 999। इसी प्रकार 1000 की अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम 1 को जोड़ते हैं, तो हमें क्या मिल गया? 1001। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे और आपके मैक्सिमम सवाल सही होंगे। धन्यवाद।